अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जीरो, यानी जीरो के बारे में अहम हकाइक फैक्ट्स। बहुत सारे लोग इस हकाइक से बेखबर है कि जीरो क्या चीज है, ये किस तरह का नंबर है, इसकी अहमियत क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो की तवज्जुद से जीरो के बारे में इसके बहुत सारे हकाइक जानेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जीरो के बारे में। जीरो का जो पहला फैक्ट है, जीरो इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये पहला फैक्ट है जीरो के बारे में। जीरो एक ऐसा नंबर है कि वो ना जमे में होता है और ना मंफी में होता है। यानी जीरो के साथ हम लोग ना जमे का निशान लगा सकते हैं और ना मंफी का निशान लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है मेरे पास जमा 2, मेरे पास एक और नंबर है मंफी 2। अभी दो एक नंबर है जिसके साथ हम लोग जमे का निशान भी लगा सकते हैं और मंफी का निशान भी लगा सकते हैं। अभी जीरो के साथ हम लोग जमे का निशान या मंफी का निशान हम लोग नहीं लगा सकते, जबकि दो के साथ हम लोग जमे का निशान भी लगा सकते हैं और मंफी का निशान भी लगा सकते हैं। क्यों? जमा 2 का मतलब है मेरे अपने पैसे जो मेरे पास है, जो मैंने किसी से उधार नहीं लिए हैं। जमे का मतलब है मेरे अपने पैसे। तो जब भी जमे का निशान किसी नंबर के साथ हो तो उसका मतलब ये है कि ये मेरे अपने पैसे हैं, मैंने इन पैसों को किसी से उधार नहीं लिए हैं। अगर किसी नंबर के साथ माइनस का निशान हो तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे मेरे नहीं है, बल्कि ये पैसे मैंने किसी से उधार लिए हैं। मैथ में जमे का मतलब है मेरे अपने पैसे, माइनस का मतलब है उधार, यानी वो पैसे जो मैंने उधार पे लिए हैं वो माइनस से रिप्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लस का निशान जो है वो अपने पैसों को जाहिर करते हैं। जबकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके साथ ना प्लस का निशान आता है और ना माइनस का निशान आता है। क्योंकि जीरो कोई नंबर तो है लेकिन ऐसा नंबर नहीं है कि इसके साथ हम लोग जमे का निशान लगाए या माइनस का निशान लगाए। तो ये पहला फैक्ट था जीरो के बारे में। इन जीरो वो नंबर है जिसके साथ ना प्लस का निशान आता है और ना माइनस का निशान आता है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी है जीरो के बारे में, जीरो इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अभी प्राइम नंबर कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके दो फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 5। 5 एक प्राइम नंबर है। 5 के दो फैक्टर्स होते हैं, यानी 5 दो चीजों पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। एक 1 पे, दूसरा खुद 5 पे। तो एक दो फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 1 व 3। इसी तरह 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी, इसके भी दो फैक्टर्स है। यानी प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, जबकि कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। मिसाल 4 है, 1 पे भी तकसीम हो सकता है, 2 पे और 4 पे, तो 3 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 8, इसके 4 फैक्टर्स है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, जबकि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 हो। लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही तकसीम हो सकता है, लेकिन ये न प्राइम नंबर में आ सकता है और न कंपोजिट नंबर में आ सकता है। तो ये जीरो की दूसरी प्रॉपर्टी थी, यानी दूसरा फैक्ट है जीरो के बारे में। जीरो न प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। जीरो न प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। अच्छा, नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है वो जीरो के बारे में वो ये है कि जीरो इज इवन नंबर
जीरो जो है वो एक जुफ्त तादाद है। अभी बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि जीरो किस तरह इवन नंबर है। इवन नंबर का डेफिनेशन ये है कि वो नंबर्स जो दो पर पूरा पूरा तकसीम हो उसको हम लोग इवन नंबर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इवन नंबर दो है, दो एक इवन नंबर है, जुफ्त तादाद है, इसको हम लोग दो पर पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं, लिहाजा दो जो है वो एक इवन नंबर है। चार इवन नंबर है चूंकि चार दो पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। छह इवन नंबर है चूंकि छह दो पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। आठ एक इवन नंबर है चूंकि ये आठ दो पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। लेकिन ये जीरो क्यों इवन नंबर है? जीरो इसलिए इवन नंबर है कि जीरो जो है वो भी दो पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है और आंसर जीरो आएगा। किस तरह? अभी जीरो बटा दो, जीरो को यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखते हैं। अभी दो का टेबल पढ़ो, दो का टेबल पढ़ो ताकि जीरो आ जाए। दो का टेबल हम लोग जीरो तक पढ़ेंगे, यानी 2 zeros are 0, यानी दो सिफर सिफर, नीचे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, ये जीरो आंसर आया। यानी जीरो जो है वो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, ताक नंबर नहीं है। तो जीरो जो है वो एक इवन नंबर है। ये है थर्ड प्रॉपर्टी जीरो के हवाले से। अच्छा, नंबर 4 प्रॉपर्टी जीरो के बारे में वो ये है जीरो इज एन इंटीजर। इंटीजर चूंकि हम लोग इंटीजर को z से जाहिर करते हैं, लिहाजा इसमें जीरो भी होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 वगैरह वगैरह। इन तमाम जुफ्त आदाद, तमाम मनफी आदाद बशमूल जीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो ये भी जीरो की एक फैक्ट है, जीरो की एक खूबी है जीरो के बारे में। अच्छा, जीरो एक इंटीजर्स भी है। अच्छा, ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी फिफ्थ नंबर पे है जीरो इज डिवाइडेड बाय, जीरो इज डिवाइडेड बाय एवरी नंबर। जीरो को हम लोग हर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सिवाय जीरो के, सिवाय जीरो के। फॉर एग्जांपल 0 बटा 2, इसका आंसर है 0। 0 बटा 5 बराबर है 0। 0 बटा 7 बराबर है 0। यानी जीरो को हम लोग हर नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। जीरो को हम लोग हर नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं सिवाय जीरो के। यानी जीरो को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है नो आंसर। अनडिफाइंड का मतलब है नो आंसर। जीरो को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि जीरो को जीरो के सिवाय बाकी हर नंबर पर हम लोग जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। यानी 0 बटा 2 का आंसर 0, 0 बटा 5 का आंसर 0, 0 बटा 7 का आंसर 0, 0 बटा 100 का आंसर भी 0। यानी जीरो को हम लोग हर नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीरो को जीरो पे डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। जब 0 बटा 0 आ जाए तो इसका आंसर है अनडिफाइंड, यानी इसका आंसर नहीं है। यह है फिफ्थ प्रॉपर्टी जीरो के हवाले से। अभी नंबर 6 प्रॉपर्टी ये है कि जीरो को, किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जीरो आता है। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 0 बराबर है 0, 6 मल्टीप्लाई 0 बराबर है 0, 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर है 0, 1000 मल्टीप्लाई 0 बराबर है 0। यानी जीरो को अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो जीरो आता है। तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। जीरो को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर नहीं है, इसका आंसर भी अनडिफाइंड है। तो ये है 6 प्रॉपर्टी जीरो के हवाले से। अभी 7 प्रॉपर्टी है जीरो के हवाले से, वो ये है कि अगर कोई नंबर ऊपर आ जाए और नीचे जीरो हो, अगर कोई नंबर यानी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, अगर किसी नंबर को हम लोग जीरो पे डिवाइड करें, अगर हम लोग किसी नंबर को जीरो पे डिवाइड करें तो फिर आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल 5 बटा 0, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंफिनिटी, यानी अनडिफाइंड। इसका आंसर अभी तक मालूम नहीं हुआ है।
इसका आंसर अभी तक मालूम नहीं है। जब नीचे 0 हो ऊपर कोई नंबर हो तो इसका आंसर आज तक अभी तक मालूम नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है अनडिफाइंड, इसका आंसर है इन्फिनिटी। इस निशान से हम लोग अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। इसी तरह 10/0 का आंसर भी नामालूम है, 11/0 का आंसर भी नामालूम है, 15/0 का आंसर भी नामालूम है, 0/0 का आंसर भी नामालूम है, यानी सारे के सारे अनडिफाइंड है। जब कोई नंबर ऊपर हो नीचे 0 हो तो वो उसका आंसर मालूम नहीं है, उसका आंसर है अनडिफाइंड, उसका आंसर है अनडिफाइंड। तो ये था 7th प्रॉपर्टी 0 के हवाले से। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है नंबर 8। अगर किसी नंबर के साथ 0 को हम लोग ऐड करें या माइनस करें तो जवाब वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 5 के साथ 0 को ऐड करो, आंसर वही 5। 10 के साथ 0 को ऐड करो वही 10। 15 के साथ 0 को ऐड करो वही 15। इसी तरह अगर हम लोग 5 से 0 को माइनस करें वही 5। अगर हम लोग 10 से 0 को माइनस करें वही 10। अगर हम लोग 15 से 0 को माइनस करें वही 15। यानी अगर 0 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ जमा करें या माइनस करें आंसर वही नंबर आएगा, आंसर वही नंबर आएगा। तो ये था 8th प्रॉपर्टी 0 के हवाले से। नंबर 9th प्रॉपर्टी जो है वो कुछ यूं है कि अगर किसी नंबर का पावर 0 आ जाए, अगर किसी नंबर का पावर जो है, पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो फिर आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 है तो इसका आंसर जो है वो हमेशा 1 ही होता है। 10 का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है। 50 का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है। यानी x का पावर अगर 0 हो तो इसका आंसर 1 ही होता है। क्योंकि इसको मैंने एक और लेक्चर में इसको मैंने प्रूव किया है कि जब भी किसी नंबर का पावर 0 हो तो 1 के बराबर क्यों है, इसको मैंने साबित किया है। मेरा एक लेक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, रूल ऑफ मैथमेटिक्स में। वहां पर मैंने इस चीज को प्रूव किया है कि अगर किसी चीज का पावर, अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर क्यों है, यानी उसका पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 क्यों होता है। इसको मैंने प्रूव किया है। तो ये है 9th प्रॉपर्टी 0 के बारे में कि अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। अच्छा, नंबर 10th प्रॉपर्टी, द 10th एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है 0 के हवाले से वो ये है कि अगर 0 का पावर if 0 power is any number, तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 0 का पावर जो है वो 5 है तो इसका आंसर क्या होगा? अगर 0 का पावर 1 हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगर 0 का पावर 2 हो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगर 0 का पावर 15 हो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगर 0 का पावर 290 हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगर 0 का पावर कोई भी नंबर हो सिवाय 0 के, अगर 0 का पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर जो है वो 0 ही होता है, इसका आंसर 0 ही होता है। 0 का पावर 2 है, इसका आंसर 0 है। 0 का पावर 15, इसका आंसर 0 है। 0 का पावर 290 है, इसका आंसर 0 है, सिवाय इसके कि 0 का पावर अगर 0 हो तो इसका आंसर है अनडिफाइंड, इसका आंसर है अनडिफाइंड। इसका आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। यानी 0 का पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर नहीं होता, उसका आंसर अभी तक मालूम नहीं हुआ है। तो ये था 10th एंड लास्ट प्रॉपर्टी 0 के हवाले से कि जब भी 0 का पावर कोई नंबर आ जाए, जब भी 0 का पावर कोई नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो ये था आज का टॉपिक 0 के हवाले से। इसके 10 फैक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए, तो मुझे यकीन है आप लोग समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इंतज़ार करिए। शुक्रिया।